जी। प्रशांत भारद्वाज जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आप जिस स्थिति में निरंतर स्थित रहते हैं उसका कृपा करके कुछ परिचय दें, और मेरे जैसे अदम उस स्थिति को, प्रेम को कैसे। हम केवल इतना जानते हैं कि अगर जिह्वा से नाम चलाते रहो तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो ना आ जाए। और रही स्थिति की बात की हम अपनी बतावें आपको, तो हम आपको एक गुलाब जामुन पवाते हैं, आप बताओ कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे बहुत मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे खा के देख लो। आगे उत्तर है आपके पास। जब एक प्राकृतिक वस्तु का आप उत्तर नहीं दे सकते हैं सही माने में, उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही संतों की स्थिति अनिर्वचनीय होती है। उसको कैसे बताया जा सके जो शब्द में ही नहीं आ सकता, जो शब्दातीत है, उसको कैसे बताया जा सके। हाँ, उसका साधन बताया जा सकता है। आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ठाकुर सेवा, समाज सेवा करो, और अपने आचरणों को पवित्र रखो, तो स्थिति आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी क्या स्थिति है सही पूछो तो हमको भी पता नहीं, हमारे गुरुदेव जाने। हेले, हमारी क्या स्थिति हो हमारे गुरुदेव जाने या इष्ट देव जाने। भाई इतना जरूर है कि उनके भरोसे पे है। जैसे आप कहे ना आपकी गाड़ी पे है, ऐसे हम गुरुदेव की गाड़ी पे है, भरोसे पे है। अब और तो कुछ है ले। डिब्बे में क्या दम है? डिब्बे का कनेक्शन इंजन से है, बस इतनी दम है। डिब्बे में कोई इंजन थोड़ी लगा हुआ है, पर इंजन से ज्यादा ढोता है डिब्बा। नहीं, इंजन में 2-4 लोग होते हैं और डिब्बे में 70-80-100 तो होती होगी। तो इंजन में पावर है, पर पावर से कनेक्शन डिब्बा का, इसलिए बहुत ज्यादा सवारियां ढोता है डिब्बा। तो हम लोग हैं डिब्बे, इंजन है गुरुदेव, इंजन है इष्ट देव, उन्हीं के बल से हम लोग चल रहे सब लेकर। तो क्या अंदर की स्थिति का अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो उसको कैसे कहा जाए? बोले आनंद है। कैसा आनंद है? बहुत आनंद है। कैसा बहुत आनंद? बोले अनुभव गम में बजे जे संता, अनुभव करो, अनुभव करो। उसका साधन वर्णन है, जहां बकाया ऐसे चंद्र शाखा न्याय की तरह लक्ष्य दिखाया जाता है। जैसे चंद्रमा देखो, इस डाल के एक हाथ ऊपर दिखाई दे रहा, तो एक डाल के एक हाथ ऊपर थोड़ी दिखाई दे रहा है, और आप देखो दिखाई देने लगेगा, लेकिन एक हाथ ऊपर थोड़ी, वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे ही संतों की जो स्थिति होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है, भगवत स्वरूप स्थिति होती है। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों की स्थिति में अभेद स्थिति होती है, भगवत स्वरूप होती है। अब उसको वचन में कैसे कहे तो मिथ्या होती, कहे तो मिथ्या होती। वो मिल गए तो अनंत है, झूठा हो जाएगा। वो नहीं मिले तो हम जी कैसे रहे हैं, झूठा हो जाएगा। इसलिए एक ही बात होती है, मौन। इसका स्थिति का उत्तर नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि हैं मैं ना ही। समझ जाओ तो समझ जाओ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। अब उसमें देख लो, उसमें पकड़ लो कि ये क्या बोल रहे हैं। ले बोले आपकी स्थिति क्या है? बोले जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। लाली देखन मैं चली, जित देखो तित लाल। वो लाली ऐसी लौट करके अपने ऊपर आई कि मैं भी हो गई लाल। सोई जाने जे देव जलाई, और जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब वहां अगाध में सीपी क्या नाप बतावे, बुद्धि है सीपी, और वो बात है अगाध समुद्र। तो सीपी से समुद्र की था कैसे बताई जाए कि 100 सीपी उलीच दो, जीवन भर उलीचते रहो तो भी समुद्र की था थोड़ी, कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा। तो भगवान ज्ञान समुद्र है, भगवान प्रेम समुद्र है। जब भक्त भगवान में तन्मय होता है तो वही ज्ञान समुद्र, वही प्रेम समुद्र प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए अथाह ज्ञान, अथाह प्रेम, अथाह शांति, भगवान शांताकारम, सब लक्षण भगवान के भक्त में अंश में उदित हो जाते हैं। अब वो जीवत तो नहीं रह जाता,
वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर दृष्टि थोड़ी सी पवित्र है तो दूर से देखने से लगने लगेगा कि ये सृष्टि से कुछ अलग है, संत जन सृष्टि से कुछ अलग है, आपको दिखने लगेगा। एक अलौकिक प्यार, एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक सुंदरता, एक अलौकिक अपनापन। पहली बार देखें लेकिन लगता है मैंने इनको बहुत बार देखा है, लगता है ये हमारे अपने हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान अपने हैं ना सबके, तो वही भगवत भाव उनमें छा जाता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। स्थिति अनिर्वचनीय, वो वाणी से कही नहीं जा सकती, वो अनुभव का विषय होती है। क्योंकि वाणी प्रकृति की है, ये प्राकृतिक वस्तु का तो वर्णन कर सकती है, लेकिन अप्राकृतिक चिदानंद का इसकी सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जैसे आनंद प्राकृतिक वस्तु का भी है, तो वो थोड़ा केवल संकेत मात्र है। इसके बाद अनुभव शब्द आएगा कि आपको अनुभव करना पड़ेगा कि कैसा मीठा है, कैसा खट्टा है, कैसा है, उसके लिए अनुभव शब्द आएगा। जब प्रकृति की किसी वस्तु का सही आनंद मतलब अनुभव में ही आ सकता है, केवल वाणी से नहीं कहा जा सकता, तो फिर परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो वचन से अगोचर है, जो अतीत है, उसका कैसे वर्णन हो सकता है? समझ पा रहे बच्चा?